वेलकम फ्रेंड्स टू द camera.com चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दैट सोनी A6700 कैमरा वर्सेस सोनीज FX13। दोनों कैमरों में से आपको कौन कैमरा खरीदना चाहिए। नाउ वी आर कंपेयरिंग द A6700 कैमरा विद अ सिनेमा कैमरा। आपको पता ही होगा दैट द FX30 इज अ एंट्री लेवल सिनेमा कैमरा। तो हमारी जो मेन कंपैरिजन की जो बेसलाइन रहेगी वो वीडियो की रहेगी। सो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले हम बॉडी डिजाइन से शुरुआत करते हैं। बॉडी डिजाइन से अगर हम शुरुआत करें तो सबसे पहली चीज हमें डिफरेंस दिखाती है इन दोनों की बनावट जो है। द FX30 कैमरा इज मेड लाइक अ प्रोफेशनल सिनेमा कैमरा। यहाँ पर आपको बॉडी में ही कई सारे माउंटिंग थ्रेड्स दिखेंगे। सो दैट क्लियरली मीन्स यू डजंट नीड एन एक्स्ट्रा रिग हियर। जैसे कि A6700 कैमरे में आपको एक एक्सटर्नल रिग लगेगी अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा एसेसरीज सिनेमाटोग्राफी की प्लेस करना चाहो, बट इन दिस यू हैव लॉट ऑफ माउंटिंग थ्रेड जहां पर आप विदाउट बॉडी रिग आप इसमें अपनी एसेसरीज को प्लेस कर सकते हो ना। वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग दैट देयर इज एन ऑप्शनल XLR हैंडल। अगर आप चाहो तो इसे यूज करो, आप इसे लगाओ। अदर देन दैट वी ऑल्सो हैव ए डेडिकेटेड टाइम कोड पोर्ट। नाउ अगर आप सिनेमाटोग्राफी से थोड़ा सा भी कनेक्टेड हो, you are in the field of cinematography, you know the importance of कि अगर आपके कैमरे में टाइम कोड की ऑप्शन है तो कितने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इन FX30 we do have a dedicated time code port. Other than that we also have a internal built-in fan. अब देखो यहाँ पर अपना सिनेमा कैमरा है, कई लोग इसे मल्टीपल इन्वायरमेंट में यूज़ करेंगे। हमेशा तो एयर कंडीशनड इन्वायरमेंट में इसे यूज़ नहीं करा जाएगा, आउटडोर भी यूज़ करा जाएगा, इंडोर भी यूज़ करा जाएगा। एंड टू मेक श्योर, क्या सोनी ने मेक श्योर करा इंटरनल फैन लगा के कि भैया किसी भी ओवर हीटिंग के चक्कर में पड़े हुए बिना ये रिकॉर्ड करते रहे। आइदर आप इसे 4K 60p पे यूज करो, 4K 24-30 fps पे यूज करो, ये विदाउट ओवर हीटिंग आपके काम में सपोर्ट करे। ये ओवर हीट होकर ना बैठ जाए कि भैया इंतजार कर रहे हैं कब ये कैमरा ठंडा और कब अपनी शूटिंग स्टार्ट करो। पूरा क्रू आपका यही देख रहा है सर कैमरा ठंडा कर रहे हैं बैठ के। सो ये सारी चीजें आपके एटलीस्ट FX30 कैमरे में नहीं होंगी क्योंकि उसमें एक इंटरनल फैन लगा हुआ है। अबव ऑल यहाँ पर आपको डुअल कार्ड स्लॉट का सपोर्ट भी मिलता है, CF एक्सप्रेस टाइप A एड्रेस SD। सो ऑफकोर्स अगर आप इसमें रिकॉर्डिंग टाइम को आगे भी बढ़ा रहे हो, यू डोंट हैव टू वरी, यू डू हैव अ डुअल कार्ड स्लॉट इन दिस कैमरा। तो आप इन सारी चीजों को लाइन अप करो, यू विल फील स्ट्रांगली फील दैट कि अगर आप कहीं ना कहीं सिनेमाटोग्राफी से, प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएशन से या फिर प्रोफेशनल वीडियोग्राफी से इन एनी वे और एनी हाउ यू आर कनेक्टेड टू वीडियो पार्ट ऑफ अ कैमरा, FX30 इज हाईली रिकमेंडेड टू यू। ये डिजाइन पार्ट में ही दिख जाता है। इंटरनल कोर स्पेक्स पे तो अभी हम इंटर करे ही नहीं है, वी विल एंटर इन अ मोमेंट, बट डिजाइन पार्ट में ही ये सारी बेसिक डिफरेंसेस हमें देखने को मिलती है। नाउ फॉर फोटोग्राफर्स, लेट मी टेल यू, जैसे हमने कहा कि फोटोग्राफर्स के बारे में भी थोड़ी बहुत बातें करेंगे। सो फोटोग्राफर्स A6700 कैमरे की बॉडी डिजाइन ही एक हाइब्रिड फोटोग्राफी कैमरे जैसी दिखती है। यू विल मिस इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर इन FX30 कैमरा डिस्पाइट ऑफ अ फैक्ट कि 1,50,000 के ऊपर कैमरे की बॉडी आती है, बट इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर नहीं मिलती आपको FX30 में। क्यों? क्योंकि ये एक सिनेमाटोग्राफी स्टाइल का कैमरा है। अब यहाँ पर अगर हम डिस्प्ले की कंपैरिजन करें, वी हैव अ हाई रेजोल्यूशन 2.36 मिलियन डॉट डिस्प्ले इन FX30 कैमरा, जो कि ऑफ कोर्स सिनेमाटोग्राफर्स के लिए एक हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले निहायती जरूरी है। एंड इन A6700 कैमरा ये थोड़ा सस्ता भी है, एंड वी आर गेटिंग 1.03 मिलियन डॉट LCD डिस्प्ले स्क्रीन। द कैमरा दोनों में वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन लगे हुए हैं। सो अगर आप फोटोग्राफर हो तो अनडाउटेबली आपका जो हाइब्रिड मिररलेस कैमरा A6700 कैमरा वो आपके लिए ज्यादा यूजेबल होने वाला है कंपेयर टू FX30 कैमरा। बट क्या आप FX30 से भी स्नैप्स ले सकते हो? आप बिल्कुल ले सकते हो, बट द फैक्ट इज द FX30 इज मिसिंग आउट मैकेनिकल शटर। बट ये कोई बहुत बड़ी इश्यू नहीं है। आप सोनी अल्फा A1 को देख लो, उसमें भी आपकी कोई मैकेनिकल शटर नहीं है। आप निकॉन Z9 को देख लो, उनकी मैकेनिकल शटर जो सिर्फ अब सेंसर को ढकने के लिए यूज होती है। सो लॉट ऑफ न्यू जनरेशन कैमराज आर मिसिंग आउट प्योर मैकेनिकल शटर आउट देयर। हाँ, ऑफ कोर्स दे यूज स्टैक्ड CMOS सेंसर्स। यहाँ पर अभी स्टैक्ड CMOS सेंसर की कमी है, और साथ ही साथ स्टैक्ड CMOS सेंसर को तब यूज किया जाता है जब एक हायर फ्रेम रेट पर आप अपने कैमरे को यूज करने वाले हो, टू कीप ऑफ द रोलिंग शटर इफेक्ट एंड ऑल दैट स्टफ। ऑल्दो फोटोग्राफी के लिहाज से या यू कैन टेक सम स्नैप्स विद दिस कैमरा, इट्स कंप्लीटली ओके डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट द कैमरा इज मिसिंग इलेक्ट्रॉनिक शटर, या यू कैन टेक दैट। बट हाँ, यहाँ पर आपकी रेगुलर जो ब्रस्ट स्पीड मिलती है 11 FPS में वो आप मिस करोगे। बट इन केस ऑफ एन इमरजेंसी दैट यू डू नॉट हैव योर हाइब्रिड मिररलेस कैमरा विथ यू, यू कैन टेक स्नैप्स विद दिस कैमरा टू।
ऐसा कुछ भी नहीं कि भैया आप स्नैप्स ले ही नहीं सके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इंटरनल डिफरेंसेस की बातें करते हैं। देखो जो वीडियो रेजोल्यूशन है, फ्रेम रेट्स है, दोनों में ही सेम है और इसको लेके कई सारे जो बिगिनर सिनेमाटोग्राफर है, कंटेंट क्रिएटर है, कंफ्यूज हैं। दे आर कंटिन्यूसली मैसेजिंग मी कि सर जब दोनों में ही सेम रेजोल्यूशन है, सेम फ्रेम रेट्स है, इवन वीडियो कोडेक्स आर सेम, तो हम क्यों A6700 कैमरा ना लें। द बिग रीजन बिहाइंड दिस कि आपको A6700 कैमरा नहीं लेना चाहिए फॉर वीडियोग्राफी सिनेमाटोग्राफी पर्पस इज द ओवर हीटिंग अनडाउटेबली। देखो अगर आप लॉन्गर रन के लिए 4K 60p मोड पर यूज करोगे अपने कैमरे को फॉर 20 और 25 मिनट्स, इवन आप मैक्सिमम थ्रेशोल्ड पर अपने कैमरे की सेटिंग्स को रखते हो, यू मे फॉल इन अ ट्रबल ऑफ ओवर हीटिंग। और जहाँ कहीं आप एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट में बिजी हो, वेडिंग और इवेंट शूट में बिजी हो, वहाँ पर अगर आपका कैमरा ओवर हीट हो जाए, ये रिस्क तो आप बिल्कुल भी नहीं उठा सकते। इवन दो इफ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, कंट्रोल इन्वायरमेंट क्रिएट करके बैठते हो, लाइक आई एम सिटिंग राइट नाउ विथ अनडाउटेबली विथ योर एयर कंडीशनर ऑन, इन दैट वेरी स्पेसिफिक सिनेरियो आप A6700 कैमरा को यूज कर सकते हो। बट जहाँ पर बातें आती हैं कि आपका कैमरा ओवरहीट ना हो, क्योंकि एक देखो ओवरहीट होने का क्यों इसमें चक्कर पड़ रहा है, क्योंकि एक 26 MP के सेंसर को ये रीड आउट कर रहा है, इंटायर सेंसर को रीड आउट कर रहा है, एंड देन इट क्रिएट्स 4K 60p एंड 2430 fps वीडियो। दैट्स वाई इसकी जो ओवर हीट होने की टेंडेंसी है वो अपने ZV-E10 कैमरे से भी ज़्यादा है। ये बातें आपने समझनी है। तो अगर आपने एक हाई रेजोल्यूशन का एक अच्छा कैमरा लेना है, दैट द कैमरा इज एबल टू कैप्चर 4K 60p और 4K 120 fps, इट्स हाईली रिकमेंडेड कि भैया हम 150 ग्राम 140 ग्राम ज़्यादा वेट ही उठा लेंगे, हम FX30 ही परचेस करेंगे। एक थोड़ा कॉस्टली भी है, बट हाँ एटलीस्ट इट गिव्स यू एश्योरेंस कि इन द मिड ऑफ द रिकॉर्डिंग ये ओवर हीट होके बंद नहीं होगा। और अगर आप एक कैजुअल कंटेंट क्रिएटर हो और आप मान लो कि इतने दूर तक खर्च नहीं कर सकते हो, आप FX30 1,75,000 की बॉडी नहीं उठा सकते हो मार्केट से, यू हैव बजट लिमिटेशन, देन व्हाट माय सजेशन टू यू, आइदर वेट फॉर द नेक्स्ट ZV सीरीज कैमरा और यू कैन बाय द ZV-E10 विद सम बेटर लेंसेस। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, अनटिल अनलेस A6700 कैमरे को इंडिया के कंडीशंस में आने दो, यहाँ पर टेस्ट होने दो, जब एक्चुअल टेस्ट रिजल्ट्स हमारे सामने आएंगे देन यू कैन बाय। अदर ऑप्शन इज कि अगर आप अपने रूम में बैठ के आपकी एयर कंडीशनिंग एक्टिव रहती है तब आप आराम से A6700 को परचेस कर सकते हो, क्योंकि फिर आपके पास कोई ओवर हीटिंग की समस्या नहीं रहेगी, टू बी वेरी क्लियर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द अदर डिफरेंसेस दैट एक्चुअली मेक दीज टू कंप्लीटली डिफरेंट अपार्ट फ्रॉम द ओवर हीटिंग इश्यू इज द टाइम कोड फंक्शनलिटी। देखो मेरे दोस्त, अगर आप प्रोफेशनल सिनेमाटोग्राफी में पहला स्टेप भी रखने जा रहे हो, यू हैव टू वर्क विद दीज फीचर्स, द टाइम कोड फंक्शनलिटी, द एक्सपोजर इंडेक्स मीनू। ये सारी चीजें जो बेसिक्स हैं एक सिनेमाटोग्राफर की, वो मिसिंग है A6700 कैमरे में। यू डोंट नो हाउ टू ऑपरेट विद द सिने एक्सपोजर इंडेक्स मीनू, आपको टाइम कोड फंक्शनलिटी के साथ काम करने नहीं आता, देन इट्स रियली अ बिग मेस। अगर आप एक प्रोफेशनल सिनेमाटोग्राफी लाइन में अपना कैरियर डेवलप करना चाहते हो या फिर आप प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएशन भी करना चाहते हो, आज की डेट में यू नीड हाई एंड कैमराज लाइक FX30। एट द सेम टाइम वी हैव डुअल बेस ISO इन द FX30। अगर हम log 3 में से शूट करते हैं तो जो हमें रेंज मिलती है डुअल नेटिव ISO की, वो रहती है फ्रॉम 800 to 2500, दैट इज 2500, जो कि काफ़ी डिसेंट रेंज है विच वी गेट इन FX30 कैमरा। स्पेसिफिकली लो लाइट सिनेरियो में आपकी जो डिटेल्स निकलेगी कैमरा से वो बहुत ज़्यादा निकलेगी। स्पेसिफिकली एस सिनेटोन भी आप यूज़ करते हो, देन यू हैव अ वेरी गुड डुअल नेटिव ISO रेंज। बट हाँ, अगर हम A6700 कैमरे की बातें करें, द डुअल नेटिव menu is completely hidden. We just have a flexible ISO in the standard recording platform. यहाँ पर कोई भी टाइम कोड फंक्शनलिटी नहीं मिलती है, कोई भी एक्सपोजर इंडेक्स मेनू नहीं मिलता है, कोई भी सिने एक्सपोजर इंडेक्स मेनू, ये सारी चीजें नहीं मिलती। सो ये बातें आपने समझनी है दैट फॉर प्रोफेशनल सिनेमाटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इवन फॉर प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएशन पर्पस, अगर आप FX30 परचेस करते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। Now the things that we will miss in FX30 कैमरा is the latest AI chip के
इन्वॉल्वमेंट से ऑफकोर्स कैमरे में कई सारी तब्दीलियां इन्हेंसमेंट हमें देखने को मिलते हैं, खासकर ऑटो फोकसिंग मैकेनिज्म में, ऑटो फोकसिंग जोन में। बट बिलीव मी, डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ फैक्ट कि हमारे FX30 कैमरे के अंदर AI चिप नहीं है, उसके बावजूद भी इसकी ऑटो फोकसिंग परफॉर्मेंस बहुत उम्दा है। द अदर थिंग दैट वी विल मिस इज द AI ऑटो फ्रेमिंग दैट इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड विद द A7R5 कैमरा, जो ऑफकोर्स सोनी के ZV-E1 में भी है। और फाइनली वी हैव द AI ऑटो फ्रेमिंग इन द A6700 कैमरा, विच इज रियली हेल्पफुल फॉर कंटेंट क्रिएटर्स। बट हाँ, यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट शोकेस मोड, फेस एक्सपोजर प्रायोरिटी मोड, ये सारी बेसिक मोड्स मिसिंग। आई डोंट नो व्हाई। हो सकता है आने वाले फर्मवेयर अपडेट्स के साथ ये सारी बेसिक जो मोड्स रहते हैं अपने कैमरे के अंदर सोनी बहुत जल्द इनेबल कर दे। सो ये सारी बेसिक्स आप थोड़ी बहुत मिस कर सकते हो अपने कैमरे में। अदर देन दैट, इन दोनों कैमरों को अगर हम कंपेयर करें प्राइस वाइज, ऑफ कोर्स जो FX30 कैमरा वो इसकी प्राइस इंडिया में लगभग 1,74,000 पे इसकी बॉडी आपको अवेलेबल हो जाती है, 1,74,000 to 75,000 के प्राइस रेंज में। और सोनी A6700 कैमरे की जो कॉस्ट है अभी रिवील नहीं हुई, बट अप्रोक्सीमेटली 1,20,000 to 30,000 के रेंज में विद किटलेस आ जाना चाहिए। सो वी डू हैव अ डिसेंट प्राइस डिफरेंस इन बिटवीन द टू। अगर आप एक प्रोफेशनल सिनेमाटोग्राफर हो, आप एक कैरियर बनाना चाहते हो प्रोफेशनल सिनेमाटोग्राफी में या वीडियोग्राफी में, देन यू कैन हैव द FX30 कैमरा। और अगर आप कंटेंट क्रिएशन पर्पस के लिए अपना कैमरा खरीदना चाहते हो, अनडाउटेबली A6700 कैमरा इज हाईली सुटेबल टू यू ओनली इफ यू आर यूजिंग द कैमरा इन अ कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, स्पेसिफिकली इन इंडिया। क्योंकि भैया अगर आप व्लॉग करने निकले समर मंथ्स में अपने कैमरे को अपने हाथों में लेकर आउटडोर, तो फिर हो सकता है आपने ओवर हीटिंग इश्यूज फेस करनी पड़े। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूल जाना। और ऑफ कोर्स इफ यू हैव सम क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी, सो लेट मी नो आपको A6700 कैमरे की कंपैरिजन और किन कैमरों के साथ देखनी है। वेरी सून वी विल ब्रिंग दोज कंपैरिजंस टू यू। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो।